नारे हैदरी के रब ने किया है बरतरो बाला, रुतबा फजले रहमा का, रुतबा फजले रहमा का। रब ने किया है बरतरो बाला, रुतबा फजले रहमा का, रुतबा फजले रहमा का। जो जो मोहब्बत करता है वो बोलेगा, बाकी सब खामोश है, मुझे जरूरत नहीं है। कि रब ने किया है बरतर बाला, रुतबा फजले रहमा का, रुतबा फजले रहमा का। कि रब ने किया है बरतर बाला, रब ने किया है बरतर बाला, रुतबा फजले रहमा का। सूरज के मानिंद चमकता, सूरज के मानिंद चमकता, रोजा फजले रहमा का, रोजा फजले रहमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत अल्लामा फजले रहमा कॉन्फ्रेंस, नारे हैदरी। कि रब ने किया है बरतर बाला, रुतबा फजले रहमा का, रुतबा फजले रहमा का। सूरज के मानिंद चमकता, रोजा फजले रहमा का। सुभान अल्लाह से बोले रोजा फजले रहमा का। और एक शेर पढ़ता हूँ, बैठे दूसरे लोग बैठे कि इल्म शरीयत, जी ये तो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो कि इल्म शरीयत इल्म तरीकत दोनों पर नाज करें, दोनों पर नाज करें। कि इल्म शरीयत इल्म तरीकत दोनों पर नाज करें, इल्म शरीयत इल्म तरीकत दोनों उन पर नाज करें। अरब अजब में, अरब अजम में शोहरत पाए, फतवा फजले रहमा का, फतवा फजले रहमा का। अरब अजब में शोहरत पाए, फतवा। और एक मैंने शेर में थोड़ी सी तरमीम की है, जी बताओ। शेर में मैंने तरमीम की है, बताओ। मगर मैंने तरमीम की है, सुने सुनेंगे ना? दोनों कहते या रसूल अल्लाह कि आला हजरत जी वारिसे देवा और मुरीदों से पूछो। हाय हाय हाय, आला हजरत वारिसे देवा और मुरीदों से बोले। देखिए मुरीद दो किस्म के होते हैं। अगर तवज्जो चाहता हूँ, जी तवज्जो चाहता हूँ, मुरीद दो तरीके के होते हैं। एक मुरीद होता है और एक मुराद होता है। जी जी, एक मुरीद एक मुराद। मुरीद हर कोई हो जाता, पीर पसंद आया मुरीद, पीर पसंद आया हाथ दिया बैत हो गए, पीर पसंद आया दामन पकड़ा सिलसिले में दाखिल हो गए, पीर पसंद आया आगे बढ़े अरीजा लगाया, पीर ने तवज्जो की दाखिले सिलसिला कर लिया। इसे मुरीद कहते हैं। यानी अगर इंसान को पीर पसंद आ जाए उसे मुरीद कहते हैं, और पीर को मुरीद पसंद आ जाए उसे मुराद कहते हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह। उसे मुराद कहते हैं, उसे मुराद कहते हैं। दुनिया में पीर बहुत हैं, मगर ख्वाजा आफाक से पूछो कि मुराद किसे कहते हैं, तो दिल्ली की सरजमीन से ख्वाजा आफाक बोल उठे, मुरीद सब हैं, फजले रहमा मेरी मुराद का नाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने फजले रहमा, शाने फजले रहमा, फैज़ाने औलिया इकराम, नारे तकबीर। वाह वाह। एक मुरीद होता है, देखो समझो, तवज्जो चाहता हूं, तवज्जो चाहता हूं। एक मुरीद एक मुराद, कह दो सुभान अल्लाह। एक मुरीद एक मुराद। दुनिया में जब जब दुनिया इस सिलसिले में जब जब पीरी मुरीदी का नाम आएगा ना, तो सफ़े अव्वल पर निज़ामुद्दीन औलिया को याद किया जाएगा। सफ़े अव्वल पर मुरीद में
खुसरू को याद किया जाएगा। बात क्या है, मुरीद सब होने आते हैं, मगर मुरीद होना अलग बात है, मुराद होना अलग बात है। फजले रहमा के दामन में जो जो वाबस्ता है वो मुरीद नहीं बल्कि मुराद है। वो मुरीद नहीं, तवज्जो चाहता हूं। अभी मुफ्ती साहब किबला की तकरीर से कुछ इजाफा लेता हुआ, कुछ तबर्रुक लेता हुआ, मैंने कहा मुन्ना मियां साहब को देखा किसी ने, पसंद आया, आगे बढ़ा, हुजूर मुरीद कर ले। मुन्ना मियां ने हाथ दिया, मुरीद कर लिया। चेहरा नूरानी देखा, इरफानी देखा, चेहरे पे रंगत देखी, चेहरे पे नूर देखी, अखलाक देखा, बोली देखी। लोगों ने पूछा कौन? जात बोल उठी मारूफ मियां। बोलो, जोर से बोलो यार, सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो, सुभान अल्लाह। जात बोल उठी मारूफ मियां। मैंने कहा यार बोलचाल इतना अच्छा, चेहरा इतना अच्छा, किरदार इतना अच्छा, ये सब छोड़ो, खानदान इतना अच्छा। क्या बात है, वाह बहुत अच्छा, खानदान इतना अच्छा, क्यों ना मुरीद हो जाया जाए। आगे बढ़ा, हजरत मुरीद कर ले। हजरत ने कहा दामन थामो, थमाया, कुछ पढ़ाया, शजरा दिया, जा मुरीद हो गया। इसे कहते हैं पीर पसंद आना, तो उसे कहते हैं मुरीद होना। मुरीद को पीर पसंद आया तो मुरीद कहलाएगा, पीर को मुरीद पसंद आया तो मुराद कहलाएगा। अब सुन लो ए रहमानियों, अजीतापुर के लोगों, तुम ऐसे सिलसिले में दाखिल हो कि तुम मुरीद नहीं, तुम मुराद हो। वाह 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 वाह, क्या बात है, जिंदाबाद। तुम मुरीद नहीं, तुम मुराद हो। कोई मेंबर से कह सकता मौलाना जज्बात में बोल गए, बह गए। कोई अहले जलसे से बोल सकता मौलाना आप ही तो कह रहे पीर पसंद आए, उसे मुरीद कहते हैं। मुरीद को अगर पीर को कोई पसंद आए उसे मुराद कहते हैं। तो आपने कहा सिलसिले रहमानिया में जो जो मुरीद है वो मुरीद नहीं मुराद है। कैसे? मैंने कहा मुझसे ना पूछो, वारिसे देवा से पूछो। वाह वाह, जोर से बोलो, सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो। मुझसे ना पूछो, वारिसे देवा से पूछो। मैंने कहा वारिसे देवा बात क्या है? कहा मुरीद पीर को पसंद करे तो मुरीद कहलाता है, पीर मुरीद को पसंद करे तो मुराद कहलाता है। तो मैंने कहा रहमानी सिलसिले में जो जो मुरीद है वो मुराद कैसे हो गया? तो कहा फरमाने मुस्तफा पढ़ो और कौले फजले रहमा पढ़ो। मैंने फरमाने मुस्तफा पढ़ा, फिर कौले फजले रहमा पढ़ा। फजले रहमा बोल उठे, मैं उस वक्त तक मुरीद नहीं करता जब तक सरकार इजाजत नहीं दे देते। नारे तकबीर, नारे रिसाला, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने फजले रहमा, अज़मते फजले रहमा, हुजूर मारूफ मियां साहिब किबला, हुजूर मुन्ना मियां हुजूर, नारे तकबीर। वाह वाह वाह, तवज्जो है ना, तवज्जो है ना। मेरी डेफिनेशन समझना, मैं डेफिनेशन क्या समझ, मैं एक्सप्लेन क्या कर रहा हूं। द डेफिनेशन ऑफ पीरी मुरीदी, पीरी मुरीदी की डेफिनेशन ये है कि पीर अगर मुरीद को पसंद कर ले तो मुराद कहलाए। मैंने कायनात में पूछा मुराद कौन कौन? सफ़े अव्वल पे खुसरू का नाम आया। मैंने कहा मुराद कौन? तो मौलाना रूमी बोल उठे, मुराद मौलाना रूमी बोल उठे, शम्स तबरेज बोल उठे, मुराद मौलाना रूमी है। मैंने कहा मुराद कौन? अहमद नूरी बोल उठे, आला हजरत है। मैंने कहा मुराद कौन? ख्वाजा आफाक बोल उठे, फजले रहमा है। पीर जिसे जिसे पसंद करे वो मुराद कहलाता है। वारिसे देवा ने कहा सरकार फजले रहमा उस वक्त तक मुरीद नहीं करते जब तक के, बोलो 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 जोर से बोलो, जब तक के, जब तक के, जब तक के, जब तक के सरकार इजाजत नहीं दे देते। तो पता चला मुराद फजले रहमा की नहीं, मुराद सरकार की है कि फजले रहमा
जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान। बहुत अच्छा। रहमानियों, वक्त नहीं है मेरे पास, मैं खिदमत करने के लिए हाजिर हुआ, वक्त नहीं है। पीरी मुरीदी आसान काम नहीं है। पीरी मुरीदी वो है ना, एक इश्क का दरिया है और डूब, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। साहब मुरीद होना आसान है, मुरीदी बचा ले जाना मुश्किल है। जोर से बोलो यार, और जोर से। बंद कर दूं? खड़े होकर जरा कोई नारा लगाए, फिर लगाए, देखे कौन कौन सुनना चाहता है। अब बात पीरी मुरीदी तवज्जो चाहता हूं, मेरे जुमलों को जाया मत होने देना। मैं बहुत देर के लिए हायल नहीं हुआ आपके बीच में। अकील भाई, सब लोग तवज्जो सुनिएगा। मुख्तार भाई, पीरी मुरीदी आसान काम नहीं है। मामला क्या मालूम? आजकल चेहरा देखा, अरे यार इनसे हो जाता है। कपड़े देखे, अरे इनसे हो जाते। टोपी देखी, इनसे हो जाते। लहजा अच्छा देखा, इनसे हो जाते। तकरीर अच्छी देखी, इनसे हो जाते। ये अकीदत की बात है, जिससे चाहो हो जाओ। मगर अजीतापुर के लोगों, कालपी से आए हुए लोगों, मोहम्मदाबाद से आए हुए लोगों, उरई से आए हुए लोगों, तुम्हें अपनी किस्मत पर नाज करना चाहिए। तुम्हें ऐसा सिलसिला मिला, औरों को वसीला लगाना पड़ता। जब मुराद पूरी होती, तेरा फजले रहमा इतना पावरफुल है, वसीले की जरूरत नहीं, नाना से खुद जाकर के तेरी फरमाइश कर दिया करता। नारे तकबीर, हमारी हिम्मत हमारी ताकत, हमारी हिम्मत हमारी ताकत। रहमानी दूल्हा, रहमानी दूल्हा, मुन्ना मियां। हम एक तवज्जो देना चाहता हूं। हमने देखा है आज के जमाने में, ये शहजादगाने फजले रहमा बैठे हैं, ये मारूम मियां साहब के भाई बैठे हैं। अल्लाह ताला इनका साया हमारे सरों पे कायम रखे। हुजूर मारूम मियां का साया हमारे सरों पे कायम रखे। एक बात बता दूं आपको, हमने फजलू मियां को नहीं देखा। बहुत से लोगों ने देखा होगा इसमें, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी देखा है। गले से लगा लेते थे तो छोड़ते नहीं थे, दाढ़ी पे हाथ रखते थे तो हटाते नहीं थे। हाँ, हमने भोले मियाँ सरकार को नहीं देखा, हमने नेमतुल्लाह मियाँ सरकार को नहीं देखा, हमने रहमतुल्लाह मियाँ सरकार को नहीं देखा, हमने अहमद मियाँ सरकार को नहीं देखा, हमने फजले रहमा को नहीं देखा। मगर बाबा फजले रहमा कॉन्फ्रेंस में आने वाले लोगों, तुमने फजले रहमा को नहीं देखा, मायूस होने की जरूरत नहीं। अहमद मियाँ को नहीं देखा, मायूस होने की जरूरत नहीं। नेमतुल्लाह मियाँ को नहीं देखा, मायूस होने की जरूरत नहीं। रहमतुल्लाह मियाँ को नहीं देखा, मायूस होने की जरूरत नहीं। औलिया मियाँ को नहीं देखा, मायूस होने की जरूरत नहीं। भोले मियाँ को नहीं देखा, मायूस होने की जरूरत नहीं। अरे मारूफ मियाँ को देख लो, ये उसी कद्दी के वारिस हैं। इनकी शक्ल में कभी फजले रहमान नजर आएंगे, कभी भोले मियाँ नजर आएंगे, कभी नेमतुल्लाह मियाँ नजर आएंगे, कभी रहमतुल्लाह मियाँ नजर आएंगे। हम तो यूं कहते हैं, फजले रहमा तक नहीं, इनकी शक्ल में जनाबे सिद्दीक़ अकबर नजर आएंगे। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनकी शक्ल में। अच्छा एक बात बताते, पीरी मुरीदी की चल रही। आजकल अगर दुकान ना चले ना तो पीर बदल लेते, पीर बदल लेते। कहने लगे यार पीर साहब काम सुनते नहीं है। अरे तुमने पीर साहब को तावीज के लिए बनाया है? तुमने पीर साहब को बोतल में दम कराने के लिए बनाया है? नहीं। सुने कुछ बातें सुने, ये हमारे उलमा बैठे हैं, इनसे फायदा हासिल करते। मैं तो तालिब इल्म हूँ, ये उम्र में भी बड़े, हमारे इल्म में भी बड़े, रहनुमाई फरमाए। हमने हजरत पीर साहब को तावीज के लिए बना लिया।
पीर साहब को पानी में दम कराने के लिए बना लिया। पीर साहब को हमने, साहब कारोबार नहीं चल रहा तो दुआ कराने के लिए, ये तो साहब उनका करम है कि तावीज बना देते हैं, उनका करम है पानी में दम कर देते हैं, उनका करम है तेरी दुकान नहीं चलती दुआ कर देते। ए अजीतापुर के लोगों, पीर मुरीदी को दुआ तावीज के लिए नहीं रखो, पीर मैदान महशर के लिए हो रहा है। वाह वाह, पीर, जोर से बोलो। एक बात चल गई, सरकार महबूब इलाही की बात चल गई, आए है क्या तो सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो यार, और जोर से बोलो, और जोर से। ये वही महबूब इलाही है, आए है नमी दानम चे मंजिल बूद शब जाए कि मन बूदम। खुसरू ने कहा था, एक दिन बुलाया खुसरू को, खुसरू इधर आओ। खुसरू आए, तवज्जो है ना मेरी जानिब। खुसरू आए, खुसरू जाओ बाजार से सामान ले आओ। अमीर खुसरू चले बाजार से सामान लेने के लिए। दोपहर के वक्त सामान लेने गए थे, शाम के वक्त लौटे, आए महबूब इलाही मुस्कुराए, कहते सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो यार, और जोर से बोलो, मुस्कुराए। क्योंकि साहब पीर कमाल वाला है और मुरीद भी कमाल वाला। अपने अकीदे को मुन्ना मियां साहब कमजोर नहीं करना चाहिए। हम मुरीद हो गए, हमारा अकीदा है कि हम जब जहां जिस हाल में जहां से अपने पीर को पुकारेंगे, मेरा पीर वहां से मदद करता नजर आएगा। बेशक हम नहीं कहते, तारीख फजल रहमा उठा करके देखो, खानदान फजल रहमा की तारीख उठा करके देख लो। अहमद मियाँ है, कहते दादा मियाँ, कहते सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। दादा मियाँ है, दिन का वक्त है, अपने हुजरे में हजाम से अपने खत बनवा रहे हैं, कहते सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो यार, खत बनवा रहे हैं हुजरे के बाहर। जो लोग गए हैं ना, जहाँ मारूम मियाँ साहब की गद्दी लगती है, कहते सुभान अल्लाह, है ना, जो वहाँ गद्दी लगती, जो अंदर हुजरा है, बाहर खत बनवा रहे हैं। अब खत बन नहीं है ना, खत बनवाते बनवाते, दाढ़ी बनवाते बनवाते कहने लगे दादा मियाँ रुक जाओ। सरकार क्यों? का एक काम आ गया। अच्छा ठीक है, रुक जाओ, यहीं रहना जाना नहीं। ठीक है सरकार, बैठा हूँ। आप हुजरे में गए, जिन्होंने हुजरा देखा सरकार बोलेंगे कि हुजरे में रहते हैं, कहते सुभान अल्लाह। हुजरे में गए, दरवाजा बंद कर दिया। थोड़ी देर के बाद निकले, देखा कुर्ता पूरा भीगा है और कांधे के पास से थोड़ा सा खून निकल रहा है। आए, आकर के बैठ गए हजाम के पास, नाई के पास। चल मेरी खत बना। कहले सरकार इतनी तो गर्मी है नहीं कि कुर्ता गीला हो गया, बारिश भी नहीं है, कुर्ता गीला हो गया। ऐसे दुर्वेशों से इनका शजरा मिलता है साहब। रहमानियों, अपनी किस्मत पर नाज करो। और यार कसम खुदा की मिंबरे रसूल पर हूँ, तावीज़ तो बहुत दूर की बात है, दम करना तो बहुत दूर की बात है। फजले रहमा का नाम 3 बार लेकर के कान में दम कर दो, बड़े से बड़ा जिन्नात भागता नजर आता है। सुभान अल्लाह, बड़े से बड़ा जिन्नात भाग। मैंने आजमाया है खुद, मैं सफर में रहता हूँ। अगर कोई कहता है दम कर दो, मैं 3 मर्तबा फजले रहमा का नाम लेता हूँ। आगे से आवाज आती, हजरत आराम मिल गया। जोर से बोलो यार, मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा। आशिक इतने खामोश। अरे साहब हम तो वो दश्त तो दश्त थे, दरिया भी ना छोड़े हमने, पहले जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। वक्त तू ठहर, मुसलमान तो हो लेने दे, सारे आलम पे हम ही छाएंगे इंशाल्लाह। तुम ऐसे दर से वाबस्ता हो कि कलंदर लाहौरी, जिसे दुनिया अल्लामा इकबाल कहता है, अल्लामा इकबाल जब दरे फजले रहमा पर हाजिर हुए, बाबा फजले रहमा की बारगाह में हाजिर होने के बाद मौलाना बाबा से अल्लामा मौलाना इकबाल ने कहा था, मैंने सुना है आप जब चाहते हैं, जिस वक्त चाहते हैं, नबी का दीदार करा देते हैं। जोर से बोलो यार, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आप जब चाहते हैं, जिसे चाहते हैं, नबी का दीदार करा देते हैं। कोई वजीफा मुझे भी बताइए कि मैं उसे पढ़ूं और नबी का दीदार हो जाए। सुभान अल्लाह। जोर से बोलो यार।
कौन कह रहा? अल्लामा इकबाल कह रहे कोई वजीफा बताइए मैं पढ़ूं तो मुझे नबी का दीदार हो जाए। मौलाना बाबा ने वजीफा नहीं दिया, दिल पे नोट कर लो जुमला कहा जिससे मोहब्बत करते हो। क्या कहा मैंने? जोर से बोलो, क्या कहा मैंने? जिससे फरमाया जिससे मोहब्बत करते हो अपनी मोहब्बत इतनी तेज कर लो कि जिससे मोहब्बत करते हो उसे खुद पता चल जाए। इतना कहना था। अल्लामा इकबाल लाहौर लौटे और सरकार की जियारत हुई। अल्लामा इकबाल ने कलम उठाया, लिखा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज ही का लो कलम। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा, बहुत लो कलम तेरे हैं। ए रहमानियों, तावीज की जरूरत नहीं, अपने पीर से इतनी सख्त, इतनी तेज, इतनी मजबूत मोहब्बत कर लो कि तुम्हें तकलीफ हो, पीर को खबर हो जाए, पीर दुआ के लिए हाथ उठा जाए तो तुम्हारा बैठे बैठे बेड़ा पार हो। वाह वाह, सुभान अल्लाह। बेड़ा कहा सरकार आप आए तो यहीं पर तो था, आप आए गर्मी थी नहीं कुर्ता भीगा कैसे, बारिश हो नहीं कुर्ता भीगा कैसे। तवज्जो है ना, कैसे रहनुमाई करते हैं, कैसे मदद करते हैं, कैसे इमदाद करते हैं। अरे फजले रहमा की बात करें तो मलका विक्टोरिया जब हाजिर हुई फजले रहमा की बारगाह में, कहते सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने वक्त के बड़े बड़े कहा बाबा औलाद नहीं है, दुआ कर दे, कहा तेरे औलाद हो जाएगी। मलका विक्टोरिया कहते चंद सालों के बाद औलाद मुझे अता होगा। जोर से बोलो यार, सुभान अल्लाह। क्या नहीं मिलता दरे फजले। अरे एक बात और बता दूं, मोतीलाल नेहरू का तो सुभान जानते हैं? नहीं जानते तो जान जाओ, जवाहरलाल नेहरू के अब्बा का नाम है। किसका नाम है? अरे जोर से बोलो यार। हजरत ने इस जवान को बूढ़ी रात में खड़ा करवाया, मगर मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मुझे तो बस ये खुशी है कि सरकारों की बारगाह में चंद मिनट हाजिरी हो गई, यही मेरी खुशकिस्मती है। इनके कर्म से बड़ी तकरीरें होती रहती हैं। इनकी जूतियों का सदका है, खानदान बरकत की जूती मेरे सर पर है। अल्लाह का शुक्र है, हम तो ये फक्र करते हैं कि ये कबूल कर ले तो किस्मत की मेराज हो जाए। पीरी मुरीदी क्या है बता करके जाऊंगा। इसको भोले मियाँ बयान करते हैं इस वाक़ये को कि मैं भोपाल की सरजमीन पे जब गया तो जवाहरलाल नेहरू के वालिद आए हुए थे। उन्होंने पूछा ये कौन है, तो कहने वाले ने कहा ये फजले रहमा की औलाद हैं, ये खानदान फजले रहमा की औलाद है, इनका नाम भोले मियाँ है। तो कहते हैं मोतीलाल नेहरू कि मैं आया और मैंने आके उनसे कहा कि आपको शायद याद ना हो, आप बहुत छोटे होंगे, मैं आपके वालिद की बारगाह में गनमुरादाबाद में हाजिर हुआ था, मेरे साथ मेरा बेटा जवाहरलाल नेहरू भी था। कहा फिर क्या हुआ था? कहा फिर ये हुआ था कि आपके वालिद की नज़र मेरे बेटे के चेहरे पर पड़ी थी। मैंने आपके वालिद से कहा था सरकार ज़माना बड़ी गर्दिशों में घेरे हुए है, बड़े दुश्मन हैं, है ना, बड़े लोग मेरे पीछे पड़े हैं, दुआ कर दे कुछ परेशानी हल हो जाए। बाबा मौलाना को सरकार बोले मियाँ के वालिद फरमाते हैं, मुस्कुराए, कहा परेशान ना हो, तेरे साथ जो बेटा है ना वो वक्त का प्रधानमंत्री है। मैंने सुनो एक बात बता दूं, दमदार जुमला अगर खामोश बोला जाए वो भी दमदार होता है, और तेज बोला जाए वो भी दमदार होता है। मैंने धीरे बोला, आप खामोश रहे, इसी को जोर से बोलता तो कहते फरमाते क्या सुनिएगा, ये जो तेरे साथ बेटा है ना ये अपने वक्त का प्रधानमंत्री बनेगा। अब फरमाते कि जब मैं भोपाल पहुंचा तो मुझे बताया गया कि कोई और नहीं, ये जवाहरलाल नेहरू हैं जो इस वक्त हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री
मंत्री हैं। अरे लोग ख्वाजा की बात करते हैं, ख्वाजा की अता से फजले रहमा का ये आलम है, जब चाहते हैं जिसे चाहते हैं तख्त पर बैठा दिया करते हैं, जिसे चाहते हैं तख्त पर। अपनी अकीदतों को मजबूत कर लो, जहां से बैठोगे फैज मिलेगा। कहने लगे सरकार ना कुर्ता कैसे भीग गया, बोले एक काम कर, तू अपना काम कर, मैं अपना काम करके आया हूं। जोर से बोलो यार, तू अपना काम कर, मैं अपना काम करके आया हूं। इतना कहना था, तू अपना काम कर, मैं अपना काम करके आया हूं। नहीं बताया, कहा सरकार आपके कांधे पर खून निकल रहा है, आपके कांधे पर। तवज्जो है ना मेरी जानिब, तवज्जो ना। अहमद मियां खत बनवा रहे थे, अचानक खत बनवाना बंद कर दी, हुजरे के अंदर गए। थोड़ी देर के बाद बाहर निकले, कुर्ता भीगा हुआ, कांधे पे खून निकल रहा। हज्जाम ने पूछा सरकार कहाँ गए थे? कहने लगे सुन, तू अपना काम कर, मैं अपना काम कर रहा हूं। तू अपना काम कर, मैं अपना काम कर रहा हूं। हज्जाम की हिम्मत ना पड़ी, खत बनाता रहा, बनाता रहा, बनाता रहा, वहीं बैठ गया। 1-1.5 घंटे के बाद उन नाव से कुछ लोग आए और अहमद मियां के कदमों पे गिरे। सरकार बचा लिया, सरकार बचा लिया, सरकार बचा लिया। कहा क्या हुआ? कहा सरकार जमुना पार कर रहा था, नाव डूबने लगी। मैंने कहा दादा मियां मदद कीजिए। आप आए, कांधा लगाया, नाव को किनारे लगा दिया। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ानी गौसियात, सुभान अल्लाह। आप आए, कांधा लगाया, नाव को पार लगा दिया। अब दादा मियां मुस्कुराए, कहा भैया नाव ठीक करा लो। जोर से, थक गए यार, और जोर से। कहा भैया नाव ठीक करा लो। का सरकार क्यों? कहा देखो कील लग गई। जोर से बोलो यार, देखो कील लग गई। अब एक जुमला दे के जाता हूं रहमानियों, तख्ती पर नोट कर लो, और जो महफिल से खड़े होकर नारा ना लगा तो मैं समझ लूंगा गुलाम फजले रहमा नहीं। तवज्जो से कहा न, अपनी कश्ती ठीक करा लो, कील लग गई। जो दादा मियां गंज मुरादाबाद में बैठ करके डूबते हुए को सहारा दे सकते हैं, तो फजले रहमा पुलसिरात पे खड़े होकर के मुरीदों को पुलसिरात पार करा भी सकते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने फजले रहमा, अज़मते फजले रहमा, मसलके आला हजरत। अब बात चल रही थी, जाओ खुसरू सामान ले आओ। जोर से बोलो यार, थक गए? कितने लोग थके हाथ उठा करके बता दे। सलमान थक गया, सिंगुरई वाला, बाकी सब खड़े हैं। अब कोई लोग थका नहीं है तो हाथ उठा के बता दे। कहते नारे हैदरी, नारे हैदरी। जा अपना अकीदा, सईद भाई, इंतखाब भाई, अपना अकीदा मजबूत कर लो, इतना मजबूत कर लो हवाएं चलती रहे, तूफान चलता रहे। ये कहते रहो, पता क्या कहते रहो कि अगरचे जोर हवाओं ने डाल रखा है, अगरचे जोर हवाओं ने डाल रखा है, मगर चिराग ने लोगों संभाल रखा है। और कोई पूछे तो कह देना हम हैं बावस्तगाने जुल्फे दराज, दूर तक सिलसिला हमारा है, दूर तक सिलसिला। मुन्ना मियां की नजर शेयर करता हूँ, मुन्ना मियां की नजर शेयर करता हूँ। दूर तक सिलसिला हमारा है, दूर तक सिलसिला हमारा है। और बड़े संभल के फकीरों से गुफ्तगू करना। जोर से बोलो, मुझे लगे कि जग गए हो। और जोर से, बड़े संभल के फकीरों से गुफ्तगू करना। ये लोग वो हैं जो पानी सूखी नदी से लेते हैं, ये लोग वो हैं
जो पानी अपने अकीदे को मजबूत, खुसरू जाओ सामान ले आओ। अमीर खुसरू चले, सामान लेने के लिए चले। दोपहर के वक्त गए थे, असर हो गई, खुसरू वापस ना लौटे। मगरिब हो गई, खुसरू वापस ना लौटे। इशा हो गई, खुसरू वापस ना लौटे। इशा की नमाज के बाद खुसरू वापस लौटे। महबूबे लाई बैठे मुस्कुरा रहे, खुसरू सामान लेने के लिए भेजा था। तवज्जो है ना मेरी जानिब, मेरी तरफ देखें और फजल रहमा के शहजादों के चेहरे को देखें और ये तसव्वुर करें कि आज फजलू मियाँ महफिल में मौजूद हैं, आज भोले मियाँ महफिल में मौजूद हैं, नेमतुल्लाह मियाँ महफिल में मौजूद हैं, रहमतुल्लाह मियाँ महफिल में मौजूद हैं, मोहम्मद मियाँ महफिल में मौजूद हैं, अहमद मियाँ महफिल में मौजूद हैं, या यूं कह लो यार सरापा खैर व बरकत फजले रहमा महफिल में मौजूद है। फजले रहमा महफिल में मौजूद हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। महबूबे इलाही मुस्कुरा रहे, खुसरू दोपहर में काम के लिए भेजा था, इतनी देर में काम से आए हो। सुनो मुरीदो, जरा सी तकलीफ में पीर ना बदल लिया करो, जरा सी तकलीफ में चौखट ना बदल लिया करो, जरा सी तकलीफ में ऐसे ऐसों के पास ना जाया करो। सुनो, तुम्हारे पास जड़ मौजूद है। क्या मौजूद है? जोर से बोलो। जड़ मुन्ना मियाँ की शक्ल में मारूफ। अरे जब बिरादरान मौजूद हैं तो साहब जरूरत क्या है हमें अरे गैरों के पास जाने? इतना मजबूत रिश्ता, इतने मजबूत बाजू, कभी मुन्ना मियाँ की शक्ल में, कभी पप्पू मियाँ की शक्ल में, कभी साहब नवेद मियाँ की शक्ल में, और साहब पूरा जामे जिसे कह दिया जाए तो मारूफ मियाँ की शक्ल में। जब साहब ट्रांसफार्मर मौजूद है, जोर से बोलो यार, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। अच्छा मुख्तार भाई, कमेटी वाले कहाँ हैं? ये सब सामने बैठे हैं ना, थोड़ा सा इधर आ जाओ तो अच्छा लगे। भले से आप लोग ना उठे, आ जाओ तो बताएं आपको। आपने जो प्रोग्राम कराया, आपने प्रोग्राम, जाहिर सी बात है बारिश हो रही कि नहीं हो रही? बोलो हो रही। इतनी तकलीफ में बैठे कि नहीं बैठे? कोई बैठना नहीं चाहता। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, इनके बाजुओं को सलामत रखे। बड़ी मेहनत से प्रोग्राम कराया है, जाहिर सी बात है बड़ी तकलीफ हुई होगी, दिल मायूस भी हुआ होगा कि बाबुल बारिश हो गई, प्रोग्राम होगा नहीं होगा, मगर मारूमिया ने कह दिया हो के रहेगी, कह दिया तो हो करे। क्यों भाई? महबूब जो है ना, महबूब जो है ना वो इम्तिहान लेता है। महबूब जो है वो इम्तिहान लेता है, और मोहब्बत करने वालों को चाहिए कि अगर सच्ची मोहब्बत है तो आग पर गुजरना पड़े तो आग पर गुजर जाओ, कांटों पर गुजरना पड़े कांटों पर गुजर जाओ, मगर ये कह करके दिखा दो, कर करके बता दो, उन्हें माना, उन्हें जाना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। तवज्जो है ना, जाहिर सी बात है थोड़े से लोग बैठे हैं, मायूसी में बैठ गए बहुत से लोग, कुछ लोग आ नहीं पाए। अगर बारिश नहीं होती तो और भी लोग आते। सुनो, इतनी देर बैठे हो तुम्हें मिलेगा क्या? जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इतनी देर बैठे हो ना तो फजले रहमा की मोहब्बत में तुम्हें मिलेगा क्या? हदीस पाक का मफहूम बयान करता हूँ। मुस्तफ़ा करीम बैठे हैं, एक सहाबी हाजिर हुए, या रसूल अल्लाह फिदा का उम्मी व अबी, या रसूल अल्लाह, ए मेरे आका, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं। मेरे आका एक सवाल लेकर के आपकी बारगाह में हाजिर हुआ। कहो सहाबी क्या सवाल लेकर के हाजिर हुए? सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, इतने पुरफितन माहौल में, बारिश वाले माहौल में इतनी देर तक तुम लोग बैठे हो ना, इसकी बिना पर तुम्हें मिलेगा क्या? हदीस पाक सुनो। मेरे आका एक सवाल लेकर के आपकी बारगाह में आया। हाँ सहाबी अर्ज करो, क्या कहना चाहते हो? मेरे आका जरा ये तो बता दे कयामत कब आएगी? क्या कहा? जोर से बोलो, और जोर से। कयामत
कब आएगी। मेरे मुस्तफ़ा करीम ने सहाबी के चेहरे की जानिब देखा, देख कर के मुस्कुराए। सहाबी कयामत के बारे में पूछ रहे हो, कुछ तैयारियां की। सहाबी थे, वहाबी नहीं थे, सहाबी थे, ईमान वाले थे, सहाबी थे। उन्हें मालूम है हम उस नबी की बारगाह में हाजिर हैं जो हमारी जानों से भी ज़्यादा हमारे करीब है। उस पैगंबर की बारगाह में हाजिर है कि जो पैगंबर दिलों का हाल जानते हैं। सहाबी ने कुछ नहीं कहा, या रसूल अल्लाह कयामत की कुछ तैयारी नहीं की है। जाओ सहाबी चले जाओ, तैयारी कर लेना फिर आना। सहाबी चले गए पैगंबर की बारगाह से। दूसरा दिन हुआ, सहाबी हाजिर हुए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, सलाम अर्ज किया। मेरे आका सवाल लेकर के आपकी बारगाह में हाजिर आया। कहो सहाबी क्या कहना चाहते हो। मेरे आका जरा ये तो बता दे कयामत कब आएगी। मेरे मुस्तफ़ा मुस्कुराए, कहा सहाबी कयामत के बारे में पूछ रहे हो, कयामत की कुछ तैयारी की नहीं की है। वही सवाल जो कल किया था वही सवाल आज किया। मुस्तफ़ा ने फिर इरशाद फरमाया, कयामत के बारे में पूछ रहे हो, तैयारी करके आए हो कि नहीं आए हो। सहाबी थे, उन्हें मालूम था पैगंबर की बारगाह है, यहाँ तकवा नहीं देखा जाता, तहारत नहीं देखी जाती, नमाज नहीं देखा जाता, रोजा नहीं देखा जाता, अतियात नहीं देखे जाते, सदकात नहीं देखे जाते, यहाँ तो दिल देखा जाता है। पैगंबर की बारगाह में हाजिर है। नहीं या रसूल अल्लाह कुछ तैयारी नहीं की है। चले जाओ चले जाओ, जब तैयारी कर लेना फिर वापस आना। हदीस पाक का मफहूम बयान करने पे आऊं तो 1 घंटे से जायद इंशाअल्लाह ये खादिम बयान कर सकता है, मगर मुख्तसर पे आता हूँ। सहाबी चले गए, तीसरा रोज इंतखाब हुआ, आए। आने के बाद अर्ज करते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, सलाम अर्ज किया, बैठ गए। मेरे आका कयामत कब आएगी। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, ए सहाबी 3 रोज से बराबर आ रहे हो और एक सवाल करते हो कयामत कब आएगी, कयामत कब आएगी, कयामत कब आएगी। अजीतापुर के लोगों 1 बजे तक यहाँ बैठे हो। बाबा फजले रहमा कॉन्फ्रेंस में मारूफ मियाँ की मोहब्बत में, मुन्ना मियाँ की मोहब्बत में इतनी देर बैठने के बाद अगर कुछ लेकर के ना जाओ तो फायदा क्या है। खाली दामन जाओ तो आने का मकसद क्या है। मुराद पूरी ना हो तो बेवजह ना हुआ। सुनो तुम्हारा फायदा क्या है। 3 मरतबा जब 3 रोज हो गए, आका कयामत कब आएगी, कयामत कब आएगी, कयामत कब आएगी। तीसरा रोज हुआ, आका कयामत कब आएगी। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, सहाबी 3 दिन से बराबर आते हो, सवाल करते हो कयामत कब आएगी, कयामत कब आएगी, कयामत कब आएगी। जरा ये तो बताओ तैयारी की है नहीं की है। सहाबी समझ गए नमाज की बात नहीं चल रही, रोजे की बात नहीं चल रही, हज की बात नहीं चल रही। सहाबी चाहते तो कहते थे या रसूल अल्लाह नमाज पढ़ रहा हूँ, रोजा रखता हूँ, हज भी किया है, ज़कात भी दिया है, मगर सहाबी समझ गए बात कुछ और है। का तैयारी की है नहीं की है। सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह कयामत की कुछ तैयारी नहीं की है। कहा फिर, कहा या रसूल अल्लाह तैयारी कुछ नहीं है, बस कयामत का दिन है और आप पर भरोसा है। और जोर से बोलो, और जोर से, या रसूल अल्लाह कयामत का दिन है और आप पर भरोसा है। मुस्तफ़ा करीम ने इरशाद फरमाया, जा चला जा चला जा, कल कयामत के दिन वो उसके साथ उठाया जाएगा जो दुनिया में जिससे मोहब्बत करता है। फजले रहमा के दीवानों, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम गौसे आजम से मोहब्बत करते हैं, कल कयामत के दिन गौसे आजम के साथ उठाए जाएंगे। ख्वाजा से मोहब्बत करते हैं, ख्वाजा के साथ उठाए जाएंगे। निजामुद्दीन औलिया से मोहब्बत करते हैं, निजामुद्दीन औलिया के साथ उठाए जाएंगे। बात को मुकम्मल करो, फजले रहमा से मोहब्बत करते हैं, बैठे हैं, मैदान महशर होगा, फजले रहमा के साथ उठाए जाएंगे। सुभान अल्लाह। आका फरमाते जो जिससे मोहब्बत करता है कयामत के दिन उसके साथ उठाया जाएगा। अरे यूं कह लो हम तो मारूफ मियाँ से मोहब्बत करते हैं। जोर से बोलो यार, हम तो मुन्ना मियाँ से मोहब्बत करते हैं। सरकार फरमाते हैं जो जिससे मोहब्बत करता है। अरे मारूफ मियाँ का आलम यह है कि जब दुनिया में अपने मुरीदों को नहीं छोड़ते, मचल के बोलो यार, और मचल के, जब दुनिया में अपने मुरीदों को नहीं छोड़ते, सलमान का अकीदा कहता है मैदान महशर में भी नहीं छोड़ेंगे, नाम ले लेके पुकारेंगे, खुद भी जन्नत में जाएंगे, मुरीदों को भी जन्नत में ले जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान।
तो भी बात चल रही थी, मुकम्मल करता चलूं, वक्त नहीं है, मुकम्मल करता चलूं। खुसरू बड़ी देर में आया, यहीं पर तो था। आज जरा सा मामला बिगड़ा, फोन आने लगता, काम, अपना अकीदा मजबूत करो, अपना अकीदा। खुसरू बड़ी देर में आए। हाँ सरकार देर में आए। दिल्ली से बाहर चले गए थे? नहीं सरकार, दिल्ली से बाहर नहीं गया था। फिर का सरकार काम से जब निकला ना, तो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो, और अपने किस्मत पर नाज करो और दामन मजबूती से थाम लो। हाँ, चेहरा देख करके ढुलमिलाना, कपड़े देख करके गिरोह बदल लेना, अच्छी आवाज देख करके सिलसिला बदल लेना, ये एक बाप की पहचान नहीं होती। दो रंगी छोड़ दे, एक रंग हो जा, सरासर संग है या मोम हो जा। और मैं तो यार यूं कहूंगा महबूब इलाही के मुरीद की ज़बानी के लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल, लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल, लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। खुसरू फिर कहाँ रह गए थे? तवज्जो है ना, का सरकार निकला काम के लिए तो देखा दिल्ली में एक अल्लाह के वली का इंतकाल हो गया। तवज्जो है ना मेरी जाने, दिल्ली में एक अल्लाह के वली का इंतकाल हो गया। फिर का आवाज लगाने वाला आवाज लगा रहा था, जो जनाजे में शामिल हो गया वो जन्नती हो गया। तवज्जो है ना, जो जनाजे में, मुन्ना मियां साहब, जो जनाजे में शामिल हो गया वो जन्नती हो गया। सही दिल पे हाथ रख के बताइयो, उवैस सलमान, बाबुल, इंतखाब भाई, हम जैसे लोग होते मारूम मियां साहब तो फट सीना कांधा दे देते कि बड़ी आसानी से जन्नत मिल रही, ले ले। गलत तो नहीं कह रहे, जोर से बोलो, गलत तो नहीं कह रहे। कहने नमाज पढ़ना पड़ी, ना रोजा रखन पड़ा, ना जकात देना पड़ी, ना हज करना पड़ा, ना कहने नहीं हल्दी लगी ना फिटकिरी, रंग चोखा हो गया। कहने लगे यार साहब ये तो फ्री में जन्नत मिल रही, लपक के ले ले। आपकी भाषा में हम जैसे होते तो फट सीना कांधा देते, नमाजे जनाजो पढ़ते, कब्रों में उतारते, मिट्टी डालते, फातिहा पढ़ते और चने खा के आते। आपकी जबानी ना। कहने लगे फिर का सरकार ऐलान हो रहा था, जो जनाजे में शामिल हो गया। देखो मुरीद हो तो ऐसा, पीर हो तो ऐसा। और साहब इस जुमले पे आंसू तो आना ही बनते हैं यार। मैंने जब ये वाकया पढ़ा, कसम खुदा की रोने लगा। मैंने कहा सरकार, दौलत देना ना देना, इज्जत देना ना देना, बस कदमों में जगह दे देना और इतना कह देना कि ये मेरा मुरीद है, मैं इससे राजी हूँ, मौला तू भी राजी हो जा। कसम खुदा की, दुनिया की दौलत एक किनारे पर है, पीर की जबान से ये लफ्ज निकलना अपनी जगह पर। हाँ साहब, पीर की जगह पे सुनना। तो जब खुसरू जन्नत लेने लगे थे, का सरकार जन्नत नहीं लेने लगा था। का फिर इतनी देर कैसे लग गई? का सरकार जैसे ही ऐलान सुना तो छिप गया। क्या कहा? सरकार जैसा ही ऐलान सुना तो छिप गया। का छिप गए? का हाथ छिप गया। का फिर का सरकार जन्नत क्यों नहीं ली? का जन्नत का क्या? तो या रसूल अल्लाह, दोनों हाथ बोलो या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। नारे हैदरी, नारे हैदरी। खुसरू जन्नत लेने लगे थे, का सरकार जन्नत नहीं लेने लगा था। का फिर का जैसे ही ऐलान सुना छिप गया। का क्यों छिप गए? का जन्नत नहीं लेना थी? का नहीं, का ले लेते, मौका अच्छा था। छुप क्यों गए? जुमला सुनना और अपने दिल की तख्ती पे नोट करना। फरमाते खुसरू सरकार, मुरीद आपका हूं तो जन्नत भी आपसे लूंगा। मुरीद आपका हूं तो जन्नत भी
बात समझ रहे ना, मुरीद आपका हूं तो जन्नत भी यूं तो सारे सिलसिले सराखों पर, सारे पीर सराखों पर, सारे शजरे सराखों पर, सारी खानकाहें सराखों पर, मगर बात सुनो, जिसके मुरीद हो जन्नत उससे लेना, हर किसी से जन्नत नहीं लेना, क्योंकि जिसके हाथ पर बिके हो वही जन्नत देगा, दूसरा कोई जन्नत नहीं देगा, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। वक्त में गुंजाइश नहीं है, 1 बज गया, मैं तो सोच रहा था कि मुझे और वक्त मिलेगा, मगर चेहरा, माहौल और आसार बता रहे हैं कि मुझे आपसे रुखसत होना चाहिए। फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। तवज्जो है ना, फजले रहमान ने सारी जिंदगी अल्लाह का जिक्र किया, अल्लाह ने कयामत तक हर जबान पर फजले रहमान का जिक्र कर दिया। जोर से बोलो, हर ज़बान पर फजले रहमा का जिक्र कर दिया। ये अलग बात है, खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे तो वैसों से मिलता है मारूफ मियाँ का शजरा, जिनके जूतों पे कई ताज पड़े रहते हैं, जिनके जूतों पे कई ताज पड़े रहते हैं। बड़े संभल के फकीरों से गुफ्तगू करना, ये लोग वो हैं जो पानी सूखी नदी से लेते हैं, उल्टी ही चाल चलते हैं, दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। 4 मिसरे अर्ज करके रुखसत हो जाऊं। बड़े प्यारे किसी ने कहा था कि अगर खिलाफ है होने तो जान थोड़ी है, ये सब धुआं है कोई आसमान थोड़ी है। किसी शायर ने कहा था, मैं तो मक्तल में भी किस्मत का सिकंदर निकला, कुर्रे फाल मेरे नाम का अक्सर निकला। शहर वालों की अदा का तो कायल हूँ, मगर मैंने जिस हाथ को चूमा वही खंजर निकला, मैंने जिस हाथ को चूमा वही खंजर निकला। और आखिरी मिसरे मारूफ मियाँ की नजर है, समझने वाले समझ जाएंगे। चिरागों को उछाला जा रहा है, मारूफ मियाँ साहब आपकी नजर, चिरागों को उछाला जा रहा है, हवा पे रोब डाला जा रहा है। हम ही बुनियाद के पत्थर हैं लेकिन हमें घर से निकाला जा रहा है। अस्सलाम। सुभान अल्लाह। अकेले में मदीने का